और जो बात मैं कह रहा था, जहां कांग्रेस और यहां अब मैं कहूंगा जहां इंडिया गठबंधन एक रणनीति के तहत कदमताल करता दिखाई दिया है, उसकी वानगी आप दिल्ली में भी देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब अलग अलग लड़ते हैं, दोनों का वोट शेयर 2019 का जोड़ ले तो भी 16% का अंतर था, लेकिन वो अंतर 4-5% पर समेट दिया यहां पर यशवंत, तो लड़ाई में आ गए। और बीजेपी ने दरअसल और जगह नहीं किया, पर दिल्ली में वो मीनाक्षी लेखी से लेकर परवेश वर्मा, गौतम गंभीर, रमेश बिधूड़ी, हंसराज हंस, जो सांसदों को रिपीट नहीं किया, टिकट काट दिए, वहां जान बचाते दिख रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से जो टिकट काट दिए उसी चक्कर में बच भी गई हैं जितनी सीटें बच गई, अदरवाइज जो दिल्ली में स्थिति थी वो शायद और भी गंभीर हो सकती थी। दूसरी बात संदीप, इसमें एक बात समझ में आई, अरविंद केजरीवाल फैक्टर भी बाद में काम करता, वो फैक्टर भी साथ में काम करता हुआ दिखा। लेकिन एक चीज ये भी समझ में आई संदीप कि जब तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब लोग वोट डालते हैं तो वहां पे कांग्रेस को जहां पे टिकट मिले हैं दिल्ली में, वहां उन्हें लोग, दिल्ली की जनता ने ज्यादा समर्थन दिया ऐसा लग रहा है बनिस्बत की जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट 2019 में भी हर जगह कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। तो इसका मतलब एक बहुत साफ है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अभी भी स्थानीय इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की अपेक्षा कांग्रेस को लोग ज्यादा प्रेफर और पसंद कर सकते हैं, बशर्ते वो एग्रेसिवली ठीक से अपनी रणनीति बनाएं और ठीक से इलेक्शन लड़ें। जी, अभी क्या कहना आपका कि जो जिस तरह से संदीप भी बात कर रहे थे, मैं इसे कहूंगा जैसे टैक्टिकल गठबंधन किया, पंजाब में नहीं किया, यहां कर लिया, तो ये उसका फायदा सीधे तौर पर? नहीं, देखो संदीप जो कह रहे हैं, यशवंत जो कह रहे हैं, बिल्कुल वैलिड है दोनों पॉइंट। देखो पॉलिटिक्स है, अगर आपने गठबंधन बनाया विपक्ष ने तो आपको स्ट्रैटेजी भी बनानी है ना। आप एक फिटेड गठबंधन बना के तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि कहीं पर आप रणनीति लाते हैं तो कांग्रेस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी पा रही है, ऐसा नहीं कि एकदम वाइप्ड ऑफ है। तो आपने जब गठबंधन बनाया और उसके पीछे हर सीट को लेकर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, जिस तरह का होमवर्क बीजेपी करती है, तो वहां पे आप सफर कर रहे हैं। और अगर आप नहीं करते ऐसा तो आप गेन कर सकते थे। तो बड़ा पॉइंट यहां पर ये है कि आप गेन कर सकते थे अगर आप इससे बेहतर रणनीतिक तौर पर अपनी तैयारी करते। प्रदीप सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं ये जो सामने जो ट्रेंड्स आए? नहीं, मेरा मानना है कि दिल्ली का चुनाव अगर देखना है तो उसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल को रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए क्या संकेत है? ये लगातार तीसरा चुनाव है जब दिल्ली की जनता राष्ट्रीय राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ नहीं देख रही। तो ये जो अभी यशवंत ने बात बताई कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है वहाँ कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब जो दो नेशनल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए दिल्ली का मतदाता उन्हीं की तरफ देखता है। पर एक छौंक भी होता है क्या? अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत जो मिल गई और एक वो विक्टिम कार्ड खेला, और अरविंद केजरीवाल देखिए प्रचार के माध्यम में, ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है, कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है वो अरविंद केजरीवाल है। तो वो छौंक लगाने में कामयाब हुए। दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक आप जोड़ दें 2019 का, तब भी 16% का अंतर था, वो महज 4 पर आ गया। नहीं, मुझे लगता है इसका ये गठबंधन की जो वोट बढ़े हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली उनको जेल जाने की सिंपैथी नहीं मिली। अगर सिंपैथी मिली होती तो कांग्रेस के जहां वोट बढ़े हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहां भी बढ़ते। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन में जो झुककर गठबंधन किया उसका नुकसान गठबंधन जो ये 3 सीटें आप बता रहे हैं, 1 से 3 आ सकती हैं इंडिया गठबंधन की, उसमें आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें हैं या कांग्रेस की कितनी है? मैं यही कहना चाह रहा था कि जो 1 से 3 वाली गठबंधन है, दरअसल जो 2 उसमें बीच का फिगर है, अगर आप ऐसे देखें दोनों ही वो दरअसल कांग्रेस के हिस्से की सीटें हैं। यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि जो बाहरी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली और इधर वाला इलाका है उसमें बीजेपी का वोट शेयर का मार्जिन बहुत ज्यादा है। जी जी विनोद जी, जिस तरह से सबने अभी बात कही, अरविंद केजरीवाल, आरोप लगते हैं शराब घोटाला, कई नेता अंदर हो गए, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए और फिर एक गठबंधन हुआ, बीजेपी ने सारे टिकट चेंज कर दिए। तो आखिरकार 2 बातें यहां पर अभी जो पूरी चर्चा में निकल कर आई कि जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो मतदाता कांग्रेस की तरफ देख रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं देख रहा है, या ये गठबंधन करके ये स्थिति में पहुंचे, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो गठबंधन तो 2024 में हुआ है,
लेकिन 2019 के भी अगर आंकड़े देखें उसमें भी कांग्रेस का वोट शेयर ज़्यादा था आम आदमी पार्टी से। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति की जब बात होगी तो राष्ट्रीय दल को लोग प्रेफर करेंगे। ये दिल्ली का सच है, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन शहर है। दिल्ली उस तरह से एक क्षेत्रीय इलाकाई भावना वाला शहर नहीं है। यहाँ हर प्रदेश के हर प्रांत के लोग रहते हैं। मतलब हम बहुत दिनों से जो चर्चा कर रहे थे कि अरे चुनाव स्थानीय हो रहा है, लोकल हो रहा है, लोकल, ये राष्ट्रीय चुनाव ही था। नहीं, राष्ट्रीय चुनाव तो था। हाँ। दिल्ली में ज्यादा राष्ट्रीय चुनाव हो जाता है। हाँ। क्योंकि दिल्ली में जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल नेशनल डेमोग्राफी है। यहाँ दक्षिण भारत के भी लोग हैं, उत्तर भारत के भी हैं, पश्चिम पूर्वी सब हैं। तो वो जो एक दिल्ली पना जो था, जो पहले हुआ करता था, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब मदन लाल खुराना और एचकेएल भगत का जमाना था, पंजाबी दिल्ली जो थी, या पंजाबी दिल्ली या वैश्यों की दिल्ली जो दरियागंज वाली दिल्ली थी, अब वो दिल्ली बदल गई है। दिल्ली अब राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बन गया है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव हुए 2020 में, तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और 19 में लोकसभा में ज्यादा वोट मिला। तो इसका मतलब राष्ट्रीय राजनीति में या तो बीजेपी या कांग्रेस, ये प्रेफरेंस दिल्ली के लोगों का है।